भगवान गौतम बुद्ध ही दर्शन और धर्म का अंतिम सत्य है। बौद्ध धर्म को नास्तिकों का धर्म मानना गलत है। जिन्होंने इसका सही अध्ययन किया और समझा वे ही समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। गौतम बुद्ध जब राजकुमार थे तब उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को उनके सारथी सौम्य के द्वारा ही संसार का ज्ञान मिला, जिसमें उन्होंने दुख, जरा, बुढ़ापे और मृत्यु के सत्य को जाना। हालांकि बौद्ध धर्म कभी धर्म प्रचारक आंदोलन के रूप में विकसित नहीं हुआ, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार दूर दूर तक हुआ और फिर वहां से ये शिक्षाएं पूरे एशिया भर में फैल गई। इस्लाम के उदय के बाद सबसे ज्यादा नुकसान बौद्धों ने ही झेला, क्योंकि 300 BC से ही बौद्ध धर्म तुर्क, अलेक्जेंड्रिया, इराक और ईरान के कुछ हिस्सों सहित संपूर्ण अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, चीन के युयान एवं जिंगसियांग प्रांत, तिब्बत, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मंचूरिया, साइबेरिया और यूरोपीय रूस में कैस्पियन सागर के नजदीक आदि क्षेत्रों में अपनी जड़ें जमा चुका था। खैर, बुद्ध के प्रमुख गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्दाका रामापुत आदि। प्रमुख शिष्य थे आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महिला महाप्रजापति, महिला भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि। प्रमुख प्रचारक अंगुलिमाल, मिलिंद, यूनानी सम्राट, सम्राट अशोक, हवेन तसांग, फाशेन, ई जिंग, हेचो, बोधिसत्व आदि। गुरु विश्वामित्र, सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता था। गुरु अलारा कलम और उद्दाका रामापुत, ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ घूमते घूमते अलारा कलम और उद्दाका रामापुत के पास पहुँचे। उनसे उन्होंने योग साधना सीखी। कई माह तक योग करने के बाद भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने उरुवेला पहुंचकर वहां घोर तपस्या की। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। तब एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली, जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जंच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है। बस फिर क्या था, कुछ ही समय बाद ज्ञान प्राप्त हो गया। आनंद, ये बुद्ध और देवदत्त के भाई थे और बुद्ध के 10 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। ये लगातार 20 वर्षों तक बुद्ध की संगत में रहे। इन्हें गुरु का सर्वप्रिय शिष्य माना जाता था। आनंद को बुद्ध के निर्वाण के पश्चात प्रबोधन प्राप्त हुआ। वह अपनी स्मरण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। महाकश्यप मगध के ब्राह्मण थे, जो तथागत के नजदीकी शिष्य बन गए थे। इन्होंने प्रथम बौद्ध अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रानी खेमा सिद्ध धर्म संघिनी थी। ये बिम्बिसारा की रानी थी और अति सुंदर थी। आगे चलकर खेमा बौद्ध धर्म की अच्छी शिक्षिका बनी। महाप्रजापति बुद्ध की माता महामाया की बहन थी।
इन दोनों ने राजा शुद्धोदन से शादी की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 वर्ष पश्चात महामाया की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात महाप्रजापति ने उनका अपने पुत्र जैसे पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन की मृत्यु के बाद बौद्ध मठ में पहली महिला सदस्य के रूप में महाप्रजापिता को स्थान मिला था। मिलिंदा यूनानी राजा थे। ईसा की दूसरी सदी में इनका अफगानिस्तान और उत्तरी भारत पर राज था। बौद्ध भिक्षु नागसेना ने इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी और अखंड भारत के सम्राट थे। इन्होंने ईसा पूर्व 207 ईस्वी में मौर्य वंश की नींव को मजबूत किया था। अशोक ने कई वर्षों की लड़ाई के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। इसके बाद उन्होंने युद्ध का बहिष्कार किया और शिकार करने पर पाबंदी लगाई। बौद्ध धर्म का तीसरा अधिवेशन अशोक के राज्यकाल के 17वें साल में संपन्न हुआ।